हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और साथ में सलाम करता हूँ अपनी सेना को, जिनकी वजह से आज हम खुश हैं, अपने स्थान पर जिंदा हैं, अपने स्थान पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये इंतज़ार करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भाई। ये आपका बहुत बहुत मैं धन्यवादी होऊंगा। दोस्तों, वैसे तो मौसम चल रहा है लड़ाई का। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, हमारा मौसम, हमारे देश का मौसम तो लड़ाई का चल रहा है पाकिस्तान से। और मुझे इस कदर वो लोग डालने चाहिए कि लड़ाई के बारे में आज क्या हुआ क्या नहीं, इस बारे में सारी जानकारी आपको देनी चाहिए। लेकिन बीच बीच में दूसरे लोग जो भारत के परेशानियों के हैं वो भी डालते रहना होगा मुझको। इसलिए आज मैंने थोड़ा हटके वो लोग बनाने की सोची है फिर से। और मैं आपको ये वो लोग बना के दे रहा हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा एक एम होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पता लगना चाहिए कि हम कितने पानी में हैं भाई। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आपने देखा होगा, अलग अलग लोग डाल रखे हैं, जैसे आधार कार्ड अलग, ये क्या कहते हैं, आधार कार्ड के अलावा ये जो इनकम टैक्स कार्ड अलग, आई कार्ड अलग लेके आओ ये। और आई कार्ड के अलावा भी हमारे पास एक आधा कार्ड और अभी ज़्यादा जगह बता दूंगा आपको। मतलब ये सारे कार्ड अलग 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 हैं हमारे। एक एक जबकि होना इनको एक जगह चाहिए। मसलन मैं गया काम पे, मैं गया कोई भी काम करवाने, तो सबसे ऊपर मेरा आधार कार्ड तो है ही है। आधार कार्ड निकलते ही मेरी सारी डिटेल आ जानी चाहिए भाई वहाँ पे, जो मुझे भी दिखे, गवर्नमेंट को भी दिखे, आम आदमी को भी दिखे उस चैप्टर पे भाई, कंप्यूटर पे। जी हाँ, सबसे पहला आधार कार्ड, दूसरा आई का ये इनकम टैक्स कार्ड, तीसरा वोटर आईडी कार्ड, चौथा मेरा लाइसेंस हो गया। ऐसे ही जो 4-5 कार्ड हमारे बनते हैं, सबकी डिटेल एक पन्ने पर आ जानी चाहिए उसी वक्त। कितना फायदा होगा इससे, कितना फायदा होगा इससे। अब पता है क्या होता है, हम आई कार्ड बनाने जाते हैं तो हमारी कोई डिटेल नहीं आती, हमारा क्या पता कौन सा हमारा इनकम टैक्स है, कौन सा हमारा वोटर आईडी है, कौन सा हमारा लाइसेंस है, ये नहीं आता। जैसे ही उसने हमें डिटेक्ट किया, क्या कहते हैं, कंप्यूटर ने, वैसे ही बीच में सारी की सारी डिटेल हमारी एक पेज पे आ जानी चाहिए भाई। जी हाँ, एक पेज पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आधार कार्ड, ठीक है जी। दूसरा इनकम टैक्स कार्ड, तीसरा जो कि हमारा आता है आई कार्ड, इनकम टैक्स कार्ड के अलावा वोटर आईडी कार्ड, चौथा हमारा आता है आ जाएगा भाई वोटर आईडी कार्ड के अलावा कौन सा कार्ड कह रहा हूँ मैं, इस तरह 5 कार्ड हमारे बन जाएंगे। 5 कार्ड बन जाएंगे जिसमें हमारा, फिर से बता रहा हूँ, आधार कार्ड,
वोटर आईडी कार्ड, तीसरे इनकम टैक्स कार्ड, चौथा हमारा लाइसेंस। बिल्कुल 4 कार्ड इमीडिएट प्रकट हो जाने चाहिए। और 4 कार्ड के अलावा हमारे पास एक दूसरी भी इंफॉर्मेशन होती है। आप पूछेंगे क्या होता है? भाई एक बात है, चलो जो बंदा गरीब है उसका तो कुछ नहीं आता, जो भी आएगा, लेकिन जो बंदा अमीर है, अमीर है, उसकी क्या कहते हैं, ये जो उसका ये वाला कार्ड है, जो क्या कहेंगे इस कार्ड को, जमीनों का कार्ड। हमारे पास कितनी जमीन है, हमारे पास कितनी जमीन है हमारे नाम, जी हाँ बिल्कुल आना चाहिए। और जमीनों के कार्ड आ जाने चाहिए। हमारे पास 4 मकान है भाई, मेरे पास 2 मकान है, एक में मैं रहता हूँ, एक मेरे पास वैसे है, उसको मैंने दे रखा है किराए पे, तो उसका मैं टैक्स देता हूँ। आ गया। और 5वां, हमारी कमाई का साधन, जी हाँ हमारी कमाई का साधन भी उसमें आना चाहिए। हमारी कमाई का साधन है, मैं कोई बिजनेस करता हूँ, जैसे बिजनेस है, क्या कहते हैं, कपड़े का ही बिजनेस लगा लो। मैं कपड़े का बिजनेस करता हूँ, तो बिजनेस करके और नीचे हमारी इनकम आनी चाहिए। कपड़े में इतना पैसा कमाया है, इतना नहीं, ये मतलब उसका नीचे पर मंथ इनकम आ जानी चाहिए। किसके रही, हमारी जो ये जो हमारा ये इसको कहते हैं इनकम, जो हम कमाते हैं भाई, कपड़े के बिजनेस के द्वारा इनकम मेरी हर महीने मैं इतना कमाता हूँ, हर महीने मैं इतना कमाता हूँ भाई। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी एक कार्ड में आ जानी चाहिए। जब हमारा कार्ड बने तो ये हमारा इनकम सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा? इससे बहुत फायदे होंगे भाई। एक तो ये कोई भी हम 2 नंबरी काम नहीं कर सकते, कोई भी हम 2 नंबरी काम नहीं कर सकते, मतलब ही नहीं। चल मान लो हमारे मकान है 4, मान लो मेरे नाम 4 मकान है, 4 मकान मेरे नाम आ गए, इस जगह इसकी प्रॉपर्टी है। मैं रहता हूँ पंजाब में, तो मेरी हरियाणा में है प्रॉपर्टी, गुड़गांव में है, या दिल्ली में है, या नोएडा में है, एक फ्लैट है इस जगह। तो इस तरह की सारी इनकम के हमारे रास्ते 1 नंबर में हो जाएंगे भाई। कोई भी हम 2 नंबरी काम कर ही नहीं सकते। मैं सच कह रहा हूँ, हम मिनट में पकड़े जाएंगे भाई। जैसे मैं हूँ, चलो मान लेता हूँ कि मेरी उम्र 80 साल है, और 80 साल में मैं नमस्ते जी कह जाता हूँ, मैं नमस्ते कह जाता हूँ, बाबा होगी मेरी 80 साल की उम्र में। मेरी 80 साल की उम्र में मैं मतलब भगवान को प्यारा हो गया, और मेरी इनकम किसको गई, कैसे गई, क्यों गई, वो सारा का सारा एक किताब कॉपी में, एक पन्ने पर लिखित में कंप्यूटराइज होना चाहिए भाई। बिल्कुल कंप्यूटर होना चाहिए, जिससे कि हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक पन्ने पर ही आ जाए भाई। हो सकता है तीसरा पन्ना बन जाए इनकम का, मेरा तीसरा पन्ना
में जब हमारा कोई इनकम देखे तो ये है भाई, इसका फ़ायदा बहुत बड़ा होगा भाई, इसका फ़ायदा बहुत बड़ा होगा। अभी तो हम देते नहीं कोई टैक्स वगैरह और वो, हालांकि अब काफ़ी बनते जा रहे हैं जो हमारे टैक्सेशन सिस्टम है उसमें हम आते जा रहे हैं। 10% की जो इनकम गवर्नमेंट लेती है वो तो लेती है भाई। मेरे पास 4 मकान लिए, 4 मकान, एक मकान है 1 लाख का, 1 करोड़ रुपए का, उसका 10% मैंने गवर्नमेंट को दे दिया, 5% गवर्नमेंट को दे दिया। तो इस बारे में हमारा बहुत बड़ा एक लाभ मिलेगा हमारे को कि भाई हम वाकई ही एक नंबर आदमी है और एक नंबर ही हमारा सारा काम है। इतना हमारा फायदा हो जाएगा भाई सब में। और चलो मान लेते हैं कोई बड़े से बड़ा कोई अधिकारीगण है, उसके कई काम होते हैं, तो कई काम, मान लो 3 काम है तो तीनों काम भी उसके एक पन्ने पर आ जाएं। ये कपड़े का करता है, ये बंदा प्रॉपर्टी का करता है, ये बंदा इसकी मशीनें भी हैं, नट बोल्ट की मशीनें भी हैं, तीनों से इनकम। और सबसे लास्ट में तुम्हारी टोटल इनकम कितनी है, वो 1 करोड़ रुपया है भाई। मान लो 1 करोड़ रुपया बनती है मेरी इनकम, तो वो सारा सिस्टम से हमारी 1 करोड़ इनकम नीचे लिखी गई। इसका ये फायदा होगा, सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है इसका। और इसमें कोई 2 नंबर ही नहीं, काम नहीं, 2 नंबर का कोई इसमें काम ही नहीं, इसका कोई भी 2 नंबर का हमारा सिस्टम ही नहीं, हम 1 नंबर में हैं भाई। तो हम हमारे ये सारे काम 1 नंबर में आ जाएंगे भाई, और हमारा धंधा सारा 1 नंबर में है भाई। कोई छोटा मान लो, अब छोटे से छोटे की जॉब कर लेते हैं। एक बंदा है मेरे जैसा, वो कुछ नहीं कमाता, कारण उसको लकवा हो गया है, अधरंग हो गया है, या और कुछ हो गया है, इस उम्र में वो कुछ नहीं कमाते भाई, तो उनकी इनकम नेग्लिजिबल आ जाती है भाई। नेग्लिजिबल वाले भी बहुत मिलते हैं भाई मेरे जैसे, बिल्कुल ठीक बात। किसी की यूट्यूब की इनकम है, वो 20,000 तो अपने मेन प्रोसेस से कमा रहा है। जैसे ट्रक चालन का काम है, ट्रक चालन से तो वो कमा रहा है 20,000 रुपये, 30, 35, 25,000 रुपये, और यूट्यूब की बन रही है 1 लाख, तो उसको 1 लाख प्लस में 35,000 या 25,000। तो ये सारी इनकम हमारे लिखी जानी चाहिए, और हमारा ये भी लेखा हम कहाँ रहते हैं, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, ये सारे हमारे उसमें हमारे कागज में लिखा जाना चाहिए भाई। मान लो कोई आदमी है, उसको गवर्नमेंट तनख्वाह देती थी, तो वो 60 साल का हुआ तो रिटायर हो गया, तो गवर्नमेंट की रिटायर इनकम उसकी बन जाएगी। जो रिटायरमेंट पे गवर्नमेंट 40,000 50,000 उसको देती है, 50,000 रुपया इनकम उसकी लिख दी गई। 50,000 रुपया हर महीने आते हैं, और उसमें खर्चा क्या होता है वो तो खर्चे की डिटेल तो बाद में बनाएंगे, लेकिन आप इस स्थान में बहुत कुछ कर सकते हो भाई। और इसमें सबसे ज़्यादा बात ये मिलेगी, इसका फ़ायदा बैंकों को मिलेगा भाई। बैंक ये बता सकता है आपकी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से आपको इतना लोन दिया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात।
बैंक मिनट में निकाल लेगा। आपको कितना लोन मिलना चाहिए भाई? 1 करोड़ आप कमाते हैं तो आपको कितना लोन मिलना चाहिए भाई? मिलना चाहिए अगर आपको ज़रूरत है तो। अगर आपको ज़रूरत है तो आपका लोन इतना हुआ, 1 करोड़ लोन मिल सकता है आपको, या 50 लाख मिल सकता है, या 10 लाख मिल सकता है, या आप कुछ नहीं कमाते तो जीरो इनकम है आपकी। तो इस वजह से हमारी सारी की सारी ये एक स्थान पर ही आ जानी चाहिए। सबसे पहले फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले आधार कार्ड, फिर हमारा इनकम टैक्स कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, फिर हमारा इनकम टैक्स कार्ड, फिर हमारा लाइसेंस। ये 4 कार्ड तो इमीडिएटली, 5वां और कोई है तो उसकी भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई कार्ड मिला हुआ है, 5वां कार्ड, वो पांचों की डिटेल एक उस पे आ जानी चाहिए। दूसरे नंबर पे, दूसरे पेज पे हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है भाई, कितनी प्रॉपर्टी है, 2 है, 3 है, 4 है, उसकी डिटेल सारी उस सेकंड वाले पते पे। और तीसरे नंबर के पेज पे हम कितना कमाते हैं और किस वजह से कमाते हैं। मान लो मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर मेरे हर महीने मैं प्राइवेट में नौकरी करता हूँ उसमें, और मेरे को 50,000 तनख्वाह मिलती है। ये सारी की सारी स्कीमें एक पते पर आ जानी चाहिए भाई। इसका सबसे ज़्यादा फायदा तो गवर्नमेंट के लिहाज से ये मिल सकता है हमारे को कि भैया इतनी आप लोन गवर्नमेंट आपको देने को तैयार है, इतना लोन देने को तैयार है गवर्नमेंट। तो मेरे दोस्तों, इस चीज़ का फायदा बहुत अधिक मिल सकता है आपको। मेरे दोस्तों, मेरा ये सुझाव कैसा लगा इस बारे में कृपया मुझे बताना। और ये सारा का सारा सिस्टम गवर्नमेंट के पास भी पहुंचाना भी। गवर्नमेंट हर बंदा जो भी पैदा होता हो और जो इस दुनिया से चला जाता हो उसका ओपन रिकॉर्ड एंड क्लोजिंग रिपोर्ट मिल जाए भाई। अब उसका किसके नाम गया, किसके हुआ, तो 1 नंबर हमारा रिजल्ट मिल जाएगा भाई, 1 नंबर रिजल्ट। आप देखेंगे कि हम कितने सुखी हो जाते हैं भाई। उसके बाद हम ऐसे घर में भी जन्म ले सकते हैं जिसका कोई मान लो अडानी अंबानी है, इसके घर में हम पैदा हो गए तो भाई इसके घर में उस घर के हिसाब से इनकम आएगी भाई, उस घर के हिसाब से इनकम आएगी। दूसरी इनकम किसी गरीब घर में मैं पैदा हो गया तो उसके लिहाज से इनकम आएगी भाई। तो ये सब करने का एक ही फायदा है कि हमारे को हमारी गवर्नमेंट कितना लोन हम लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, इस बारे में पता लग जाएगा भाई, हमारे को बहुत पता लग जाएगा। और मेरे ख्याल में आप भी इस बारे में विचार कीजिए और इस बारे में मेरे पते पर वो लोग डालिएगा भाई, ये काम अच्छा है या बुरा। बिल्कुल अच्छा काम है। और इस तरह के 2 नंबर के धंधे हमारे भी इसमें बंद भी हो जाएंगे, 2 नंबर के धंधे बिल्कुल बंद हो जाएंगे और हमारा ये लिहाज आ जाएगा कि सारे 1 नंबर में, सारे 1 नंबर में पार्टी आ जाएगी। भैया आप इस बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं, इस बारे में
मुझको बता दीजिएगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।